गुरुजी एजुकेशन पॉइंट क्लास में सभी महत्वाकांक्षी छात्र छात्राओं का तहे दिल से स्वागत। छात्रों, आज इस क्लास को अटेंड करने के बाद आप लोग नहीं कहोगे हमसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आते हैं। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने हैं तो बिल्कुल फोकस करके बैठिए और सीखिए, क्योंकि ये क्लास आज बड़े ही धमाकेदार बनने वाली है। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं क्लास फर्स्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। तो सबसे पहले समझते हैं कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। यानी इसका हिंदी अर्थ क्या है। डायरेक्ट मीन्स होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट मीन्स होता है अप्रत्यक्ष। तो डायरेक्ट स्पीच को जानते हैं कि डायरेक्ट क्या होता है। तो इसके लिए यहाँ लिखा हुआ भी है, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। कर्ता द्वारा कही जाने वाली बात को ज्यों का त्यों ठीक उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी डायरेक्ट स्पीच, कर्ता की बात को ज्यों का त्यों अगर यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब इसके लिए इसमें एग्जाम है। राम सेड ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। राम सेड ही इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। राम ने कहा कि वह बहुत होशियार विद्यार्थी है। ये था आपका डायरेक्ट स्पीच। अब देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच को। इनडायरेक्ट स्पीच में किसी कर्ता के कथन को अपने ढंग से बदलकर कहने की विधि को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो इसके लिए नोट भी है। हाँ, अभी क्या है कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले जो भाग हैं, जो वाक्य हैं, वो दो भागों में विभाजित होते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है कि डायरेक्ट स्पीच डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इन कॉमा और इन्वर्टर कॉमा वाला पहले भाग जो होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो भाग होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। पहले आप इनको पूरी तरह से समझिए कि कॉमा से बाहर का जो भाग होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और कॉमा के अंदर का भाग होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को समझते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब मैं वैसे हालांकि बता चुका हूँ, फिर भी आप इसमें लिखा हुआ है, देखिए इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के भाग को, उसमें कौन सा था, राम सेड, इसको क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। एग्जाम्पल भी है इसमें। और आगे है रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के भाग को, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के भाग को क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। यहाँ एग्जाम्पल भी है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चालू हो गया, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वह बहुत होशियार विद्यार्थी है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ साधारण नियम हैं, इनको समझते हैं। क्या नियम है। इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दोनों को हटा करके क्या करते हैं, उसके स्थान पर हम दैट लगा देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम सेड दैट ही इज ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसको समझिए। समझने के बाद आप लोग जितनी अच्छी रुचि सीखने में दिखाएंगे उससे कहीं ज़्यादा रुचि मैं आपको सिखाने में दिखाऊंगा। लेकिन इसके लिए मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोग रुचि ले रहे हैं। रुचि दिखाने के लिए आपने क्या करना है, अंगूठे वाले निशान को दबा के मुझे बताना है कि वाकई आप लोग सीख रहे हैं। अगर आप सीखेंगे, रुचि लेंगे, तो मैं आपको सिखाने में इससे भी कहीं ज़्यादा रुचि दिखाऊंगा। ओके, तो आगे चलते हैं। इसमें क्या है कि टेंस संबंधी परिवर्तन के नियम। देखिए, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो हमने ऊपर देखी हैं, अब टेंस संबंधी परिवर्तन के नियम को देखते हैं कि किस तरीके से रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेंटेंस में टेंस परिवर्तित करते हैं। तो अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार देखिए, समझिए, तीसरी बार समझिए, और उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करिए और मैं आपको पक्का उसमें समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो चलते हैं टेंस संबंधी परिवर्तन के नियमों पर। तो रूल नंबर फर्स्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब यानी पहला वाक्य, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहला वाला वाक्य यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेंटेंस के टेंस में परिवर्तन करते हैं। ये तो हो गया एक। अब दूसरा क्या है वो सुनिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते और दैट लगा के उसको आगे बढ़ा देते हैं। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला वाक्य यदि पास्ट में हो तो उसमें क्या क्या परिवर्तन करते हैं वो यहाँ पॉइंट से देखते हैं। तो पहला पॉइंट है
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। फिर से समझिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डायरेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में हम जो है बदल देते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। राम सेड, सबसे पहले देखते हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य है राम सेड, ये किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो आगे जो रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य है उसको हम किस में बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। तो ही इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो एक होशियार विद्यार्थी है। आगे डायरेक्ट, तो आगे इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, राम सेड दैट ही वाज इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यानी यहाँ इज लगा हुआ था, इज को हमने बाद में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है कि नहीं, हेल्पिंग वर्ब जो है चेंज हो गई। आगे दूसरा एग्जाम्पल भी है इसमें, मदर सेड, माता जी ने कहा, पास्ट इंडेफिनिट में है, कॉमा टू कॉमा, शी कुक्स फ्रेश फूड, वह ताज़ा भोजन पकाती हैं। देखो यहाँ एक चीज़ है, शी जो है हमारा प्रोनाउन है और ये स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। आगे है, इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, मदर सेड दैट शी कुक्स फ्रेश फूड, कुक्ड फ्रेश फूड, यहाँ कुक्स था यहाँ कुक्ड हो गया। आगे है सेकंड पॉइंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। अब यहाँ आपको दो चीज़ देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसमें एम बी की कौन सी फॉर्म का यूज़ होता है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसमें एम बी कौन सी यूज़ होती है। ये चीज़ तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, या पहले से आप लोग जानते हो, लेकिन इसका रिविजन हो जाएगा। आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल, स्टूडेंट सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ही इज़ गोइंग टू स्कूल विदाउट ईटिंग फूड। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, और एम बी में फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी भी है। तो इसको अब इनडायरेक्ट जब बनाएंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट सेड पास्ट इंडेफिनिट में है रिपोर्टिंग वर्ब वाला भाग, तो उसको जो टेंस में परिवर्तन पक्का करना पड़ेगा, ये रूल कह रहा है। तो रूल के हिसाब से क्या होगा, स्टूडेंट सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल विदाउट ईटिंग फूड। यहाँ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस की जगह बाज हो गई, और एम ई फर्स्ट में आई एन जी तो कंटिन्यू चली रही है, कॉमा इन्वर्टर कॉमा को हटा के हमने दैट लगा दिया, तो सेंटेंस बन गया, स्टूडेंट सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल विदाउट ईटिंग फूड। विद्यार्थी ने कहा कि वह बगैर खाना खाए स्कूल जा रहा था। ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो डायरेक्ट में, तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करेंगे, उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। अब इसके लिए एग्जांपल से समझते हैं कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, एम बी की कौन सी फॉर्म यूज होगी। तो देखते हैं, टीचर सेड स्टूडेंट हैज़ ड्रंक फ्रेश वाटर, अध्यापक ने कहा विद्यार्थी ताज़ा पानी पी चुका है। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ है, और एम बी की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, तो उसका इनडायरेक्ट बनेगा, टीचर सेड दैट स्टूडेंट हैड ड्रंक फ्रेश वाटर, अध्यापक ने कहा कि विद्यार्थी ताज़ा पानी पी चुका था। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इसको भी यहाँ जानेंगे। तो एग्जाम्पल पर चलते हैं, सी सेड स्त्रीलिंग के लिए यूज हुआ है, उसने कहा राधा हैज़ बीन सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग इन हर क्लास, वह अपनी कक्षा में मधुर गीत गा रही है। तो हैज़ बीन का यूज हुआ है यहाँ पे। आगे इसको देखते हैं इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में क्या होगा, शी सेड दैट राधा हैड बीन सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग इन हर क्लास, हैड बीन का यूज हो चुका है। आगे है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये तो प्रेजेंट के थे, अभी पास्ट में आते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो उसमें क्या क्या परिवर्तन करते हैं। तो देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। तो कैसे बदलते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। हॉर्स राइडर घुड़सवार ने कहा, हॉर्स राइडर सेड घुड़सवार ने कहा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा द हॉर्स डेड,
घोड़ा मर चुका, घोड़ा मर गया, घोड़ा मर गया। तो इनडायरेक्ट बनाएंगे इसको, हॉर्स राइडर सेड दैट हॉर्स हैड डेड। यहाँ इसको ये द हॉर्स डेड, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य है, ये किस में था, पास्ट में था। अब इसको किस में मैंने बदल दिया, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया। किस में बदल दिया, पास्ट परफेक्ट टेंस में। हॉर्स राइडर सेड दैट हॉर्स हैड डेड, घोड़ा मर चुका था। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो डायरेक्ट होगा उसको इनडायरेक्ट अगर बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। इसके लिए एग्जांपल चलते हैं, एग्जांपल ही इसमें मुख्य है। एग्जांपल पर देखते हैं कि बॉय सेड, लड़के ने कहा, ही वाज प्लेइंग इन द मॉर्निंग। देखो यहाँ पर ही का यूज हुआ है, ये पुल्लिंग के लिए यूज होती है। अच्छा, अभी क्या है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बाज है और इसमें एम में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, ये प्लस पॉइंट है। साथ में इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं और देखते हैं, बॉय सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग इन द मॉर्निंग। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने इस क्लास को सीखा। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिए। 24 फरवरी के एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत जल्द आपको इसने पढ़ना है, सीखना है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछना भी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पर्सन संबंधी परिवर्तन के नियम, यानी पर्सन कैसे परिवर्तित किए जाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो इसके लिए आप इस वीडियो को अगर पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर चुके हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन दबाओगे तभी नेक्स्ट क्लास की वीडियो जो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। और आप अपने उन दोस्तों को भी शेयर करिए जिन्हें आप ये चीज़ सिखाना चाहते हैं। तो अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए आप अंगूठे वाले निशान को दबाएं ताकि मुझे लगे कि आप लोग बाकी यहाँ से सीख रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, प्रिपेयर करेंगे। यू गेट रेडी एंड read more and go success and take more marks in your examination. Thank you very much to watch this video.